नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थाईलैंड की इनह्यूमन किस, जो कि हॉरर रोमांटिक है और इसकी कहानी बहुत ही अलग और दिलचस्प है। इसे डायरेक्ट किया है क्षितिज श्री ने। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जंगल में 4 बच्चे खेल रहे होते हैं, साई, नोई, जेड और टिंग। वो वहाँ के घर में रुकते हैं जहाँ लोग ये मानते थे कि यहाँ एक आत्मा रहती है जो यहाँ आने वाले लोगों को मार देती है। जेड इस बात का मजाक उड़ाता है। वो हाइड एंड सीक खेलते हुए नोई और साई उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ साई एक बॉक्स देखती है, उसे खोलती है तो वो खाली होता है और साई के पीछे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसके कुछ सालों बाद का सीन दिखाते हैं। उसमें साई बड़ी हो जाती है। वो सो के उठती है तो उससे वहाँ ब्लड दिखता है। वो ब्लड साफ कर रही होती है और डॉक्टर की असिस्टेंट होती है तो हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में उसे जेड दिखता है। जेड साई से प्यार करता है, इसलिए उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक जाता है। साई जेड जब बात कर रहे होते हैं तभी हॉस्पिटल में एक औरत अपने पति और बच्चे को लेके आती है। बच्चा इंजर्ड होता है। औरत साई जेड को बताती है कि उसकी पड़ोसी की मुर्गी को कल रात कराशु ने खा लिया। उसका पति बताता है कि कराशु को कल रात कुछ लोगों ने भी देखा था। कराशु एक आत्मा होती है जो जानवरों और पक्षियों को खाती है। रात में साई जब अपने दादी और पापा के साथ खाना खा रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसके पापा भी कराशु को मारने के लिए गांव वालों के साथ पेट्रोलिंग करेंगे। साई रात में सपना देख रही होती है कि वो बचपन की रात और खाली बॉक्स, मरे हुए जानवर और कराशु को देखती है। ये देख के उसकी नींद खुल जाती है। सुबह पहले की तरह फिर वो बेड पर खून देखती है, पर अब पहले से ज़्यादा होता है। खिड़कियाँ खुली होती हैं और चेस्ट पर भी कुछ घाव होते हैं। हॉस्पिटल से निकलते वक्त साई जेड को उसी जंगल की तरफ चलने को बोलती है जहां उसे अपना चाइल्डहुड फ्रेंड नोई मिलता है और कुछ कराशु हंटर्स भी मिलते हैं जो सबको कराशु के बारे में बता के डराते हैं। वो बोलता है कि कराशु स्टार्टिंग में गाय, भैंस, मुर्गी खाती है और जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद इंसान को भी खा जाती है। वो अपने साथ एक कराशु का सर भी लाता है। वो बताते हैं अगर कराशु किसी पानी में थूक दे, अगर कोई लड़की वो पानी पी ले तो कराशु बन जाती है, और अगर कोई लड़का पानी पी ले तो उसके सीने में इतना दर्द होता है वो मर जाता है। गांव वाले उन्हें रहने देते हैं। साई, जेड और टिंग नोई के रहने का इंतज़ाम करते हैं। साई अकेले घर जाती है। अगली सुबह उसके बेड पर खून होता है और खून ही नहीं, उल्टी भी होती है। बाद में पता चलता है गांव में भैंस को मार के कराशु ने खा लिया है। और जेड बताता है साई को कि उसने हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। नोई के मना करने के बाद भी जेड नहीं मानता। जेड जब पेट्रोलिंग के लिए जा रहा होता है तब साई को खिड़की दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल के जाता है। कुछ देर बाद साई को अजीब सा लगता है और वो कराशु में बदल जाती है। उसका सिर्फ चेहरा, दिल और कुछ अंतड़ियाँ होती हैं और हर रात के सपने नहीं बल्कि सच में घटती थी। टिंग का बच्चा गायब होने पर वो हंटर्स के पास जाती है। जब वहाँ से साई कराशु के रूप से जाते हुए दिखती है, हंटर्स गोली मारते इतने जेड टिंग के बच्चे को ढूंढ लेता है। नोई कराशु का पीछा करता है। उसे पता चलता है कि साई कराशु है। वो डर के भाग जाता है। अगले दिन साई को नोई ना मिलने पर वो बहुत उदास होती है। नोई डर के मारे एक मॉन्ग टेम्पल में जाके सो जाता है। जब वो मॉन्ग से कराशु के बारे में पूछता है, वो बताते हैं कि कराशु इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह डीमंस ब्लैक मैजिक से बनने वाले इंसान ही होते हैं। लड़कियां कराशु बनती है और लड़के क्रैहंक। नोई उसके बाद साई के लिए रात में मरी हुई मुर्गी लाने लगा, जिसकी वजह से साई को रात में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। महीने भर से ज़्यादा होने पर लोगों को कराशु नहीं दिखती थी, पर जेड हंटर्स के साथ ही होता है। दूसरी तरफ नोई इसका इलाज ढूंढता है। जेड हॉस्पिटल में साई के लिए जूस लाता है। वो आधा पी के रख देती है और एक बच्ची साई का झूठा जूस पी लेती है।
उधर मोंग नोई को बताते हैं कि क्राशु हर्ब नाम का एक पौधा है जिसे खाने के बाद क्राशु वापस इंसान बन सकती है। क्राशु जिसे भी किस कर ले उसका कर्ज दूसरे को भी लग जाता है, इसलिए वो भी क्राशु बन जाती है। हंटर उस बच्ची को मार देते हैं। वो उसके माता पिता से पूछते हैं कि क्राशु कब बनी। वो बताते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद टेड जो हंटर्स का लीडर होता है उसे साई पर शक हो जाता है। साई नोई के साथ जंगल में जाती है जहां उसे वो हर्ब्स मिलते हैं जिससे साई ठीक हो सकती है। वो दोनों खुश होते हैं और किस करते हैं। जेड उन्हें देखकर नोई को मारने लगता है। टेड अपने 2 आदमी साई के पीछे लगाता है। साई भाग के उसी घर में जाती है जहां वो बचपन में छुपने आई थी। उसे पता चलता है बॉन खोलने के बाद क्राशु ने उसे किस करके कर्स्ट कर दिया था। जब हंटर्स वहां पहुंचते हैं, साई गुस्से में क्राशु बन के उन दोनों को मार देती है। गुस्से में साई उसके सारे ग्रुप को मार देती है। अगली सुबह गांव वाले देख के बहुत गुस्से में आ जाते हैं। टेड बताता है साई ही क्राशु है। नोई ये साई को बता देता है, वो हर्ब खा लेती है। जब गांव वाले टेड के साथ साई को मारने आते हैं तब टेड साई पर सबके सामने क्राशु होने का इल्ज़ाम लगाता है, पर साई उल्टा टेड पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसके दोस्त मुझे किडनैप करके रेप करने वाले थे, मुझे जेड ने बचाया। जेड चुप रह के साई का साथ देता है। जेड जब घर पहुंचता है टेड छुपा होता है और पता चलता है कि टेड एक क्रेहंक है। स्टार्टिंग से पता चलता है क्राशु और क्रेहंक पति पत्नी हुआ करते थे। क्राशु एक इंसान से प्यार कर लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात क्रेहंक को पता चलती है तो वो क्राशु को मार के उसका दिल निकाल लेता है। तभी से हर क्रेहंक के अंदर रिवेंज लेने की भावना होती है। जेड को टेड काट लेता है और उसे भी कर्स्ट लग जाता है। जेड की हालत खराब होने लगती है। जब साई उससे मिलने जाती है वो बताता है कि उसे पता था साई क्राशु है, इसलिए वो हंटर्स की टीम ज्वाइन करता है ताकि साई को बचा सके। बाद में साई और नोई हांगकांग जाने का प्लान करते हैं कि हंटर से भी बच जाए और वहां जाके इलाज भी ढूंढ ले। उधर साई के पापा सभी गांव वालों को इकट्ठा करवा लेते हैं ताकि सबको बचा सके। टेड जेड को भड़काता है ताकि वो साई को मार दे। जेड क्रेहंक बन जाता है। साई सबके सामने क्राशु बन जाती है। गांव वाले उसके शरीर पर गोलियां चलाते हैं। टिंग और साई के पापा उन्हें रोकते हैं। इतने जेड साई को मारने के लिए पकड़ लेता है, पर नोई याद दिलाता है कि ये साई है जिसे वो प्यार करता था। फिर जेड और टेड में इतनी लड़ाई होती है कि टेड जेड का सीना फाड़ के दिल निकाल लेता है। जब वो साई को मारने जाता है मोंग आके टेड को मार देते हैं। जब पता चलता है उनकी बीवी भी क्राशु थी जिसे बचने के लिए गांव वाले से बॉन में बंद करके रखा था। मोंग नोई को साई की बॉडी लेके बैंकॉक भागने के लिए कहते हैं। बोट तक पहुंचने पर मोंग बोलते हैं साई की बॉडी इतनी घायल हो चुकी है कि उसमें वापस नहीं जा सकती। फिर गांव वालों में से कोई साई के सर पर गोली मार देता है और इसी तरह कहानी खत्म हो जाती है।